लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला हुआ। 950 करोड़ का चारा घोटाला और लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या 950 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। मतलब लालू प्रसाद यादव कुछ दिन जेल में रहे, कई दूसरे आरोपी कुछ दिन जेल में रहे, उनको बेल मिला, वो बाहर आ गए, लेकिन 950 करोड़ रुपया जो उन्होंने लूटा था, क्या वो लूटा हुआ पैसा उनसे वापस छीना गया? तो इसका जवाब है कि अब तक नहीं। चारा घोटाले के एकमात्र आरोपी के संपत्तियों की कुर्की हुई है, बाकी किसी का भी नहीं। लेकिन अब बिहार सरकार कह रही है कि 950 करोड़ मतलब 950 करोड़। पटना हाई कोर्ट का आदेश था कि वो पैसा राज्य सरकार के खजाने में वापस लाया जाए, तो हम उस पैसे को लाकर रहेंगे। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जो इनकी फैमिली है, उसके करोड़ों की संपत्तियों को बिहार की सरकार बेच देगी और उनके संपत्तियों को बेचकर 950 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, उन घोटालों के रुपयों का रिकवरी करेगी। आपको सब कुछ बताएंगे कि वित्त मंत्री बिहार सरकार के जो हैं, उन्होंने क्या कहा है, और वो सीबीआई और आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इन तमाम लोगों से बातचीत करके कोर्ट तक जाएंगे और वापस से 950 करोड़ रुपया बिहार सरकार के खजाने में लेकर आएंगे। उन्होंने कहा है कि हर कीमत पर लाएंगे। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चारा घोटाले को जरा समझना होगा। लालू प्रसाद यादव इकलौते नहीं थे, 50 से ज्यादा मामला दर्ज हुआ था चारा घोटाले में, जिनमें से 6 मामलों में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। मतलब लालू प्रसाद यादव ने उन 6 घोटालों में रुपया लूटा है। अब आप समझिए कि 50 से ज्यादा मामला, मतलब केवल लालू यादव इकलौते दोषी नहीं, कई अधिकारी, कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद इसमें शामिल थे। कई लोगों को सजा हुई। अब बिहार सरकार कह रही है कि साल 1996 में पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। पटना हाई कोर्ट ने कहा था सीबीआई को कि आप जांच करिए, और जांच करने के बाद 950 करोड़ रुपया जो है, वो 950 करोड़ रुपया वापस से बिहार सरकार के खजाने में लाकर जमा करवाइए, एक एक सिक्का घोटाले का वापस लाइए। लेकिन सरकार कह रही है, मौजूदा वक्त में जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि 1 रुपया भी, 29 साल बीत गया, लेकिन अब तक हम लोगों के पास आया नहीं है, तो अब हम लोग 950 करोड़ रुपया वापस लेकर रहेंगे। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि वो रुपया वापस कैसे आएगा? तो इसका जवाब आप समझिए। वो रुपया वापस इस तरीके से आता है कि मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव इसके आरोपी हैं कि उन्होंने चारा घोटाले में 100 करोड़, 200 करोड़, जितना भी रुपया हो, उन्होंने उसका घोटाला किया है, उनमें दोषी ठहरा दिया गया। तो अब सरकार सीबीआई, आईटी, इन तमाम जांच एजेंसियों के पास जाएगी, कोर्ट के पास जाएगी और जाकर के कहेगी कि हमें इस बात की इजाजत दी जाए कि लालू प्रसाद यादव का करोड़ों रुपए का जो जमीन है, हम उस जमीन को बेच दें। कोर्ट आदेश देगा कि हां, आप इस जमीन को बेच करके अपने रुपयों की रिकवरी करिए, और इसके बाद सरकार उस प्रॉपर्टी को बेच देगी। और इसी प्रकार से पूरा का पूरा रिकवरी मॉडल काम करता है। आपने देखा होगा, आमतौर पर आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि कहीं किसी सार्वजनिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तोड़फोड़ होती है, तो उसकी वसूली वैसे ही होती है कि सरकार उस आरोपी के प्रॉपर्टी को कुर्की जब्ती के माध्यम से उसको जब्त कर लेती है और उसको बेच करके वसूली कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से बिहार सरकार कह रही है कि 29 साल बीत गया, लेकिन हमारे पास वापस 1 रुपया भी आया नहीं है, लेकिन 950 करोड़ रुपया हम वापस लाएंगे। और यह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा कदम भी है बिहार सरकार का, बड़ा बात है वित्त मंत्री का। और अगर चुनाव के पहले कुछ भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से भूचाल आएगा। और चूंकि सम्राट चौधरी कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी इस मूड में लग रहे हैं कि हां, अब यह सब कुछ होकर रहेगा। चारा घोटाले केस से जो लोग तमाम जुड़े थे, वकील हैं, अब भी विधायक हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि हां, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो रुपया वापस लाया जाए, तो वो रुपया वापस आना चाहिए, लेकिन अब तक आया नहीं। अब क्यों नहीं आया, जरा आप इसे भी समझिए।
मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने 950 करोड़ रुपए का टोटल घोटाला, उसमें से 100 करोड़ रुपया लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया है, तो अब पैसा रिकवरी तब हो पाएगा जब फिर से कार्रवाई करके आदेश लेकर के लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी को जब्त करके सरकार उसको बेचे। और ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस जरा लेंदी है। लेंदी का मतलब कि बड़ा मुश्किल भरा है। इस प्रोसेस को करने में दशकों का वक्त लग जाता है और इसीलिए सरकार के हाथ बंध जाते हैं। लेकिन अब जो कई सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को पूरा का पूरा प्रोसेस आसान करना होगा, जिससे प्रोसेस आसान हो और जल्द से जल्द वाकई में 950 करोड़ रुपए की रिकवरी हो पाए। 950 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट कि उस वक्त के हिसाब से अगर आप सोचेंगे कि आज की तारीख में वो कितना होता, तो वो कई हजार करोड़ रुपया हो जाता। कई हजार करोड़ रुपए के बराबर उस वक्त तक का 950 करोड़ रुपए का वैल्यू है। और अगर वैल्यू जोड़ करके सरकार वापस लेगी तब तो समझिए कि बड़ी आफत हो जाएगी। लेकिन सरकार केवल 950 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात कर रही है। अब अगर रिकवरी हो जाएगा तो लालू परिवार पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा आप यह भी समझिए। मान लीजिए कि तेजस्वी यादव, लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इन तमाम लोगों के खिलाफ पहले से मामला चल रहा है कि इन्होंने कहां से इतना ज्यादा प्रॉपर्टी लाया, तो अब सरकार उस प्रॉपर्टी को जब्त करके बेच देगी। तेजस्वी यादव का जमीन, लेकिन सरकार उसको बेच करके पैसा ले लेगी और तेजस्वी यादव का सारा संपत्ति जो होगा, जितना रुपए का रिकवरी करना है उतने मूल्य का सरकार जब्त कर लेगी और तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह तार्किक बात है, लेकिन प्रोसेस जरा लेंदी है। लेकिन चूंकि अब बिहार सरकार के वित्त मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि ना, हम ऐसा करेंगे और हर कीमत पर एक एक सिक्का वापस लेकर आएंगे 950 करोड़ रुपए का। तो अब आगे देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन ये अपने आप में एक और बड़ी बात है और भूचाल ला देने वाली बात है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और तमाम जो आरोपी थे, उनके प्रॉपर्टी को सरकार जब्त करके बेचेगी। क्या इस मामले में पहले कोई प्रॉपर्टी जब्त हुई है? तो इसका जवाब है कि हां, एक व्यक्ति का, एक आरोपी का प्रॉपर्टी, उनके कई सारे फ्लैट्स को जब्त किया गया, जो इनकम टैक्स है उसकी तरफ से, ईडी की तरफ से, और उसको जब्त करके इसीलिए रखा गया कि रिकवरी हो पाए। बाकी किसी आरोपी के साथ ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कोई बचने वाला नहीं है। हर किसी से एक एक सिक्का सरकार वसूलेगी उनके प्रॉपर्टी को बेचकर। हमने यह सब कुछ सोचा, हमने सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि जरा पूरी कहानी आपको बताई जाए, आपको बताया जाए कि 950 करोड़ रुपया क्या वापस सरकार लालू प्रसाद यादव से छीनकर ला पाई है, और अगर नहीं ला पाई है तो कुछ दिनों के बाद लालू जेल से छूट गए लेकिन उनके पास ही रुपया रह गया, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।